नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी ऋतु मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त, बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। 23 सितंबर को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा और घरेलू गैस सिलेंडर जो है एलपीजी सिलेंडर, इस पर बड़ी घोषणा की गई है। एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मंजूर कर ली गई। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब 23 सितंबर को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा और घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर बड़ी घोषणा की गई है। एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई है। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी मंजूरी दे दी गई। पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। केंद्रीय कैबिनेट भी इस खुशी में शामिल है। कैबिनेट हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है। ये सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का प्रतीक है। कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है जब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। कैबिनेट इसरो के इस प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देती है। पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। केंद्रीय कैबिनेट भी इस खुशी में शामिल है। कैबिनेट हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है। ये सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का प्रतीक है। कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है जब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अनूप, एक तो बड़ा दिन हमने देखा, चंद्रयान जब बिल्कुल लैंड कर गया था, तो वो एक दिन, यादगार दिन निश्चित रूप से, तो उसके ऊपर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। लेकिन साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं, गैस के उपभोक्ता, उनके लिए भी एक बड़ी सौगात, जो उज्ज्वला गैस सिलेंडर है, उस पर भी एक बड़ी सौगात सरकार ने देने का काम किया है। देखिए, उज्ज्वला स्कीम के तहत ही नहीं, जो जनरल जो एलपीजी सिलेंडर यानी कि आम उपभोक्ता है, जिनके घरों पे एलपीजी सिलेंडर चल रहे हैं, उनको भी बड़ी राहत दी जा रही है। 200 रुपया पर सिलेंडर उनके दाम में कटौती की गई, यानी कि बड़ी राहत कह सकते हैं। अगर हम केवल दिल्ली में बात करें तो 1100 के करीब एक गैस सिलेंडर के दाम थे। अगर अब कहे तो अब उन्हें 900 रुपया ही इस पर दाम लगेगा, यानी कि बड़ी राहत। दूसरी तरफ उज्ज्वला स्कीम में पहले से 200 रुपया की सब्सिडी पहले से लोगों को मिलती रही थी, अब 200 रुपया और, यानी कि अब 400 रुपया का जो लाभ है, फायदा है, वो उज्ज्वला स्कीम के तहत जिन्होंने गैस सिलेंडर लिए हैं उनका लाभ मिलेगा। देखिए, कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें यह फैसला लिया गया। अनुराग ठाकुर ने साफ तौर से कहा कि ओणम और रक्षाबंधन के पर्व की पूर्व संध्या में, रक्षाबंधन के पूर्व संध्या में एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। और नेशनल स्पेस डे को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया 23 अगस्त। बिल्कुल, देखिए, इसका फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही लिया था। इसका कैबिनेट ने स्वागत किया है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिखाया है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देश के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा काम किया है, बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उसी के मद्देनजर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको प्रोत्साहित किया और आज कैबिनेट की बैठक में न केवल उनके साइंटिस्ट जो थे, वैज्ञानिक थे, उनकी सराहना की गई। इसके अलावा जो स्पेस डे 23 अगस्त को मनाने की बात कही गई थी, उसको भी अप्रिशिएट किया गया है। यानी कि दो बड़े फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में ली गई है। बहुत शुक्रिया अनूप, आपका इस जानकारी। और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे
सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ और राज्य सरकार ने 30 अगस्त को अवकाश घोषित कर दिया। रक्षाबंधन पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अवकाश घोषित कर दिया गया। बैंक कर्मचारियों को रक्षाबंधन का अवकाश मिल पाएगा। 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को अवकाश का लाभ मिलेगा। न्यूज 18 ने दरअसल बैंक कर्मचारी एसोसिएशन की मांग की खबर को दिखाया था और उसके बाद इसका असर हुआ। इस पर फैसला ले लिया गया है। अब रक्षाबंधन का अवकाश मिल पाएगा। शासन से राखी के दिन बैंक कर्मियों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में छुट्टी डिक्लेयर करने के लिए रिक्वेस्ट किया था और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मध्य प्रदेश शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को मानते हुए कुछ समय पूर्व कल के दिन मध्य प्रदेश शासन 30 अगस्त को रक्षा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मध्य प्रदेश प्रशासन से राखी के दिन बैंक कर्मियों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में छुट्टी डिक्लेयर कर। अनुराग हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, हमने खबर दिखाई, खबर का असर हुआ और 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को अवकाश का लाभ मिल पाएगा। जाहिर तौर पर रक्षाबंधन एक बड़ा पर्व होता है और इस पर अगर छुट्टी ना मिलती तो जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग निराश होते। रक्षाबंधन का पर्व शायद अधूरा रह जाता, लेकिन छुट्टी मिल गई। खबर का असर हुआ। बिल्कुल, देखिए, एक दिन पहले ही न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि लंबे समय से जो बैंक कर्मचारी हैं वो इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन अवकाश घोषित किया जाए। राज्य सरकार के पास इस बात का अधिकार होता है कि केंद्र सरकार के कोई कर्मचारी हो, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हो, तो उनके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत वो अवकाश घोषित कर सकती है। लेकिन न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद राज्य सरकार ने इस खबर को संज्ञान में लिया और उसके बाद बैंक कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर निकल कर आई कि राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राखी के दिन पर अवकाश घोषित कर दिया और अब प्रदेश के 25,000 से ज्यादा जो बैंक कर्मचारी हैं वो रक्षाबंधन पर राखी का त्योहार मना सकेंगे। तो न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और राज्य सरकार ने अब इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। सतना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार और ऑटो की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 30 ग्राम खरमसेड़ा मोड़ पर यह हादसा हुआ। अमरपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी हादसे को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे 30 में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिनमें से ऑटो और कार की सीधी भिड़ंत हुई है। इसमें ऑटो सवार अब तक 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। एक महिला की मौत उपचार के दौरान हुई है, जबकि 2 महिलाओं की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। तो इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 की हालत काफी चिंताजनक है। उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन से सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है उपचार के लिए। घटना की सूचना पर जो अमरपाटन थाना पुलिस मौके पे पहुंची और घायलों को आनंद फानन में सिविल अस्पताल अमरपाटन में भर्ती कराया गया, जिनमें से 7 लोगों को सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और ये जो तीनों मृतक हैं ये खरमसेड़ा गांव के थे और रक्षाबंधन की खरीदारी करने अपने गृह गांव खरमसेड़ा से अमरपाटन आ रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए और जो त्योहार की खुशियां हैं वो मातम में तब्दील हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो दुखद हादसा पेश आया। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन ने एक्शन चलाया है और जिला अस्पताल के पास अस्थायी जो दुकानें हैं उनको हटा दिया है। प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की है और कार्रवाई का दुकानदारों ने हालांकि विरोध किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला। पुलिस बल की तैनाती यहां पर इस दौरान मौके पर नजर आई। और
और वहीं मंडला में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नक्सली अशोक रेड्डी का सहयोगी गिरफ्तार कर लिया गया। धन सिंह मंडला के कालपी से गिरफ्तार हुआ है। जबलपुर से मंडला आते वक्त यह गिरफ्तारी की गई है। 22 अगस्त को 80 लाख रुपए के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी हुई थी। अशोक रेड्डी और उसकी पत्नी की जबलपुर से गिरफ्तारी हुई थी। मंडला एसपी रजत सकलेचा ने इसकी पुष्टि कर दी है। और इधर भोपाल से बड़ी खबर यह है कि न्यूज 18 की खबर का यहां पर असर देखने को मिला। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन पर 30 अगस्त को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अवकाश घोषित कर दिया। बैंक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल पाएगा। कर्मचारियों को 30 अगस्त पर अवकाश मिलेगा। न्यूज 18 एक दिन पहले ही बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मांग की खबर दिखाई थी और इसको राज्य सरकार ने इस पर आदेश जारी कर दिया। इंदौर से बड़ी खबर, नगर निगम ऑफिस के सामने विवाद हो गया। रक्षाबंधन से पहले भुगतान की मांग को लेकर मुख्यालय पहुंचे ठेकेदार आपस में ही भिड़ गए। ठेकेदार कई दिनों से भुगतान की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर इसी को लेकर विवाद हुआ है। ठेकेदारों की तरफ से कि त्योहार से पहले भुगतान कर दिया जाए और उसी को लेकर यहां पर विवाद की स्थिति बनती हुई देखी गई। देखिए ये तस्वीरें भी आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। रक्षाबंधन से पहले भुगतान की मांग को लेकर मुख्यालय पर भिड़ गए ठेकेदार। कई दिनों से मांग की जा रही थी कि भुगतान किया जाए। पर्व बिल्कुल सामने है रक्षाबंधन का और इस पर इसी को लेकर मांग की गई कि भुगतान किया जाए और इसी पर विवाद यहां पर देखने को मिला। तो इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम ऑफिस के सामने विवाद हो गया। भुगतान की मांग को लेकर मुख्यालय ठेकेदार पहुंचे थे और आपस में भिड़ गए। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर इंदौर से ही। राऊ से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं मधु वर्मा। पहली लिस्ट जो बीजेपी की तरफ से जारी हुई, लेकिन मधु वर्मा का विरोध होने लगा है। ड्रेनेज लाइन का भूमि पूजन करने के लिए मधु वर्मा पहुंचे थे और मंच से ही उनका विरोध कर दिया गया। स्थानीय रहवासी ने जमकर इस पर बवाल किया। कार्यक्रम से मधु वर्मा वापस लौट गए। रहवासियों का कहना है कि कई सालों से हम ड्रेनेज के लिए जूझ रहे थे, लेकिन अब जब टिकट मिल गया है तो इस पर इन्हें ड्रेनेज की याद आई है। अब पक्की सड़क को खोदकर ड्रेनेज को डाला जा रहा है। ये जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है। टिकट मिलने के बाद दूसरी बार मधु वर्मा का विरोध हो गया। पहले बीजलपुर के बीजेपी के बूथ अध्यक्ष मोहन पटेल ने विरोध किया था। पिछले चुनाव में दरअसल कांग्रेस के जीतू पटवारी से 5700 वोटों से मधु वर्मा चुनाव हारे थे। हुआ क्या यहां पर, ये आपको सुनवा एक में आपको जाएगा। आप मेरी बात सुनो, आपको मिलेगी, आपको जगह वहां पर मिलेगी जहां पर आप बताओगे। शासकीय सुनो मेरी बात। आपको खोदने की बात कर रहा हो, वो खोदने की बात हम उसको रिपेयर करेंगे। उस सड़क को हम बनाएंगे, हम लेने लाइन डालेंगे तो उसको बनाएंगे। और भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं। सिमरिया के हनुमान मंदिर को लेकर अब सियासी संग्राम मच गया है। कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए सद्बुद्धि के लिए प्री-सीसी में सुंदरकांड का पाठ किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने को झूठ बोलने की आदत है या झूठ बोलने की उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी। कमलनाथ ने कई साल पहले मंदिर का निर्माण कराया, विशाल हनुमान जी की मूर्ति रखवाई, उसे बीजेपी झूठ बताने लगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री झूठ बोलने के लिए बचपन से जो ट्रेनिंग ली है, अगर मध्य प्रदेश में और देश में अगर झूठ बोलने में किसी को इनाम मिला तो शिवराज सिंह जी हमारे गोल्ड मेडल लेके आ जाएंगे। जो कमलनाथ जी ने आज से कई वर्ष पहले बना के तैयार किए हनुमान जी, इतना विशाल उन्होंने मूर्ति लगाई है, उसको ये अपना बता रहे हैं। तो इस तरह का मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इतना असत्य बोल के क्यों हिटलर को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस के सुंदरकांड के पाठ पर सियासत और गरमाने लगी है और अब जवाब भी आने लगा है। विश्वास सारंग जो है कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं।
मंदिर मैंने बनवाया इसी को घमंड कहते हैं। अब वो ये कहने लगे हैं कि मंदिर मैंने बनवाया इसी को घमंड कहते हैं। चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश की जाती है, हिंदुओं का विरोध कांग्रेस करती है, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एंटनी जी ने एक सर्वे किया था और एंटनी की रिपोर्ट यही थी कि कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज से दूर हो रही है। तो ये नाटक और नौटंकी केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए की जा रही है। ये एरोगेंस, ये घमंड कि ये मंदिर कमलनाथ जी ने बनवाया, ये मंदिर इसने बनवाया, ये कांग्रेसी ने बनवाया, इसी को घमंड कहते हैं। भगवान का मंदिर कोई व्यक्ति नहीं बनाता, किसी गलतफहमी में कोई व्यक्ति ना रहे। कांग्रेसी इस चुनाव में हम कैसे हिंदू प्रदर्शित हो जाएं, हम अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से हिंदू हो या ना हो, हम हिंदू धर्म का पालन करते हो या ना हो करते हो, पर हम जनता के बीच हिंदू हो जाएं, इसलिए राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। प्रियंका दीदी नर्मदा मैया की आरती उतारना नहीं आती तो उल्टी आरती उतार देती हैं। कमलनाथ जी को मालूम नहीं कि प्रक्रिया क्या है पूजन करने की। हनुमान जी का केक आता है तो वो उस पर छुरी चला देते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राखी को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उन्होंने चैलेंज दिया है कि राहुल प्रियंका गांधी राखी का एक फोटो बता दें। बचपन से लेकर अब तक का प्रियंका और राहुल गांधी की कलाई पर राखी बांधते हुए कोई फोटो बता दें। हिंदू धर्म में जिसकी सगी बहन नहीं होती वो भी किसी को बहन बनाकर राखी बंधवाता है। दीपावली पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूजा करते हुए हों तो एक फोटो वो बता दें। ये राखी आ रही है, मैं चुनौती देता हूं, आपको कोई एक फोटो दिखी कि प्रियंका दीदी ने राहुल बाबा के हाथ में उनकी कलाई पर राखी बांधी हो? यदि वो हिंदू है तो हिंदुओं का इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं। कल है ना राखी, मैं चुनौती देता हूं, अभी तक तो नहीं दिखी। अब चुनावी नाटंकी करने के लिए अलग बात है, पर ये बता दे, एक फोटो बता दे पुरानी बचपन से लेकर अभी तक कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा हो, राखी बांधी हो। मुझे नहीं लगता हम और आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, विकास के श्रेय को लेकर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी नेता ने एक दिन पहले क्लिनिक का उद्घाटन किया था, अपने नाम की पट्टिका लगवा थी और आज विधायक पीसी शर्मा ने उद्घाटन किया। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खुला है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर कहा है कि हर काम का बीजेपी नेता श्रेय लेना चाहते हैं। कांग्रेस श्रेय की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस की प्राथमिकता ये है कि जनता को सौगात मिले। लेकिन बीजेपी ने बयान दिया है कि बीजेपी मतलब विकास और कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार। अगर कांग्रेस के मित्र उद्घाटन कर पा रहे हैं तो उसका कारण बीजेपी की सरकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, आदरणीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से शुरुआत हुई और यहाँ राजनीति हुई। कल जो नगर निगम के अध्यक्ष है उसका इनॉग्रेशन कर गए। जो पट्टी लगी है सरकारी उसमें उनका भी नाम है। आज तय था कि 29 तारीख को करेंगे, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि राजनीति स्वास्थ्य के मामले में, क्षेत्र के मामले नहीं है। एक विधायक और पार्षद आके साथ साथ इसको करते हैं तो इसकी गरिमा और रहती है, एक और अच्छा मैसेज जाता है। पर मैं समझता हूँ, मुझे बड़ा दुख है और मुझे आश्चर्य भी है कि ऐसा आदरणीय इस क्षेत्र के पार्षद और नगर निगम अध्यक्ष जी ने ऐसा क्यों किया। चुनाव से पहले क्रेडिट लेने की होड़ लगी है क्या? क्रेडिट पे तो नाम था, क्रेडिट और क्रेडिट। और आइए 25 सेकंड में खबरें देखते हैं। न्यूज़ 18 की खबर का असर। रक्षाबंधन पर एमपी सरकार ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित किया अवकाश। बैंक कर्मचारियों को मिल सकेगी छुट्टी। लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को मिलेगा सस्ता गैस सिलेंडर। 31 अगस्त तक बुकिंग करने वाली बहनों को मिलेगा 450 रुपए में सिलेंडर। महिला के नाम पर गैस कनेक्शन होना जरूरी। नगर निगम भोपाल ने दी अपने कर्मचारियों को रक्षाबंधन पर सौगात। निगम के कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले मिलेगा अगस्त माह का वेतन। रक्षाबंधन के दिन सिटी बसों में सफर रहेगा महिलाओं के लिए। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल और प्रियंका को दिया चैलेंज। बचपन से लेकर अब तक का प्रियंका का राहुल की कलाई पर राखी बांधते फोटो हो तो बताएं। जन आशीर्वाद यात्रा लेकर कमलनाथ का बीजेपी पर हमला का 2018 में भी निकाली गई थी यात्रा पर लोगों ने फेंके थे पत्थर, दिया था अभिशाप।